सो कल मार्केट कैसा हो सकता है, अगला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा जा सकता है, उसके ऊपर बातचीत होगी। साथ में कुछ स्टॉक्स हैं उसके ऊपर भी बातचीत होने वाली है। आज के दिन कुछ वीडियोस आपको मिलेगी जिनमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो स्टॉक्स है उसके ऊपर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं उन स्टॉक्स के ऊपर बातचीत होने वाली है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मोदी जी की इमेज आपको देखने को मिलेगी। उसके पीछे का रीज़न है कि अगला हफ्ता डिपेंड करेगा मोदी जी के ऊपर, क्योंकि विजिट होगा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अगले हफ्ते। यानी पूरा हफ्ता आपको न्यूज़ मिलेगी कि किसी कंट्री के साथ में कोई डील होती है, किसी कंट्री के साथ में कोई डील होती है, उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करेगा। सो कंट्रीज आप देख सकते हैं इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं, डेट्स देखते हैं सबसे पहले। तो 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ये विजिट चलेगा, जिसमें तीनों कंट्रीज में विजिट हो जाएगा। इंडिया में एक पॉलिसी है जिसको एक्ट ईस्ट बोला जाता है। इसके बेसिस पे पीएम को विजिट करना होता है, जिसमें कुछ ट्रेड्स भी हो सकते हैं। हमने काफ़ी सारे विजिट अभी देखे रिसेंटली जिसके अंदर कुछ बड़े ट्रेड्स निकले हैं। न्यूजीलैंड जिसमें से एक है, जापान जिसमें से एक है। सो अच्छी न्यूज़ है वैसे देखा जाए तो, अगर कुछ ट्रेड यहाँ पे निकल के आता है तो कुछ साइन होता है, कुछ पैक्ट। तो सो ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे मोदी जी, पीएम से मिलेंगे, उनके एनुअल जो लीडर समिट है वहाँ पे जाएंगे, और उसके साथ में वहाँ पे जो कुछ बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं उनसे मुलाकात होगी। और जो फेमस क्रिकेट ग्राउंड है मेलबॉर्न, वहाँ पे भी विजिट होने वाला है। ठीक है, साथ में हम आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर क्या होगा, क्योंकि अभी तो डील साइन करके आए हैं, अब क्या बचा है, तो वहाँ के पीएम से मिलेंगे। और न्यूजीलैंड विजिट हिस्टोरिक होगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है किसी भी इंडियन पीएम का न्यूजीलैंड के अंदर पिछले 40 साल में। ठीक है, सो मार्केट इस बेसिस पे नहीं चलेगा ये 40 साल में हुआ नहीं, आज हो गया तो मार्केट चल जाएगा, नहीं। मार्केट को चाहिए कुछ डील्स। अभी न्यूजीलैंड की डील अपन देख चुके हैं, उसके अंदर हमने एफटीए डॉक्यूमेंट देखा, यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आप हमको जो भी सामान बेचोगे उनके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, और हम आपको जो सामान बेचेंगे उनके ऊपर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। फ्री ट्रेड होगा ये सब। लेकिन होता क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता ही है। सो अभी कोशिश ये होगी कि एलिमिनेट करें उन सभी आइटम्स को जो न्यूजीलैंड के अंदर अभी टैक्सेबल है। ठीक है, उनके ऊपर जो भी टैरिफ है उन सबको खत्म करें। ऑल इंडियन गुड्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है। साथ में देखो दोनों तरफ से डील होगी तो हम भी ऑलमोस्ट हर एक न्यूजीलैंड का जो माल है उसके ऊपर टैक्स फ्री करें, लेकिन जो सेंसिटिव अपना सेक्टर है एग्रीकल्चर, उसको छोड़ के जो बाकी आइटम्स आएंगे न्यूजीलैंड से वो टैक्स फ्री हो जाएंगे। सो ये कुछ डील्स हैं जो आपको सुनने को मिलेगी अगले हफ्ते। अब देखिए दोस्तों, बड़ी न्यूज़ ये आती है कि मोदी जी को डेथ थ्रेट मिले हैं, जान से मारने की धमकी मिली है ऑस्ट्रेलिया विजिट के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो पर्सन जिसने भी धमकी दी है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि कौन है इसको लेकर रिस्पॉन्सिबल, किसने धमकी दी है और क्या उसका मोटिव है। साथ में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी की जो अरेंजमेंट है वो भी काफ़ी टाइट हो चुकी है, उसको रिव्यू किया जा चुका है, यानी विजिट होगा। ऐसा नहीं कि डेथ की जो थ्रेट मिल चुकी है, जो धमकी मिल चुकी है, उसके बाद में विजिट नहीं होगा। ठीक है, तो विजिट पक्का है। तो अगला हफ्ता मार्केट इसी बेसिस पे परफॉर्म करेगा। बाकी ट्रम्प का आपको पता ही है, कभी भी कुछ भी मूड उसका फिर जाएगा तो उसके बेसिस पे न्यूज़ आएगी, मार्केट रिएक्शन देगा। बट इंडियन जो हम बोल सकते हैं जो ट्रिगर है, जो फैक्टर्स है, वो ये वाला होने वाला है अगले हफ्ते। साथ में जापान के साथ में आप देख चुके हैं डील हो चुकी है, और देखते हैं अब ये जो 2-3 कंट्रीज है उसके अंदर क्या कुछ हमको मिलता है। सो ट्रेंड को लेकर दोस्तों आपके काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या इसमें रिवर्सल हो चुका है क्या, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर तो आप देख सकते हैं 17% के रिटर्न्स मिल चुके हैं, 17% के रिटर्न्स पिछले एक महीने में। ठीक है, वैल्यूएशन अगर आप देखोगे ना तो ये कंफर्टेबल है, क्योंकि रिटेल की जो वैल्यूएशन है वो 80-100 के आसपास होती है, और इसकी ग्रोथ ज़्यादा है बाकी रिटेलर्स के कंपैरिजन में। तो 100 की वैल्यूएशन इसको हम बोल सकते हैं बहुत सस्ती नहीं है, लेकिन ओवर वैल्यूड नहीं है, हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो यही क्वेश्चन है कि क्या मार्केट अब इसको घुमा चुका है क्या। तो देखो सबसे पहले तेजी के पीछे के कारण को देखते हैं कि क्या कारण रहा उसके पीछे का। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर नंबर्स उसके पीछे के कारण होते हैं, जो भी स्टॉक चलता है गिरता है, तो वो तेजी या मंदी सस्टेनेबल होती है, टिका होती है। अगर नंबर्स खराब है, कंपनी के स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, तो फिर वो टिकेगा, वो नीचे रहेगा काफी टाइम तक के लिए। और उसी बेसिस में अगर नंबर्स अच्छा आ रहे हैं तो स्टॉक चल रहा है, तो वो यस, जब तक उसके नंबर्स अच्छा आएगा, जब तक वो तेजी सस्टेन करेगा। सो स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में आपने देखा, Q4 के अंदर 20% की वायनवा बेसिस में ग्रोथ मिली थी डोमेस्टिक रेवेन्यू में। ठीक है,
साथ में आप देख सकते हैं नए स्टोर्स ओपन किए हैं, कंज्यूमर की जो डिमांड है जो ठप हो गई थी वो वापस से लौट आई है। इसके बाद में सेकंड जो रीज़न है वो ये है, स्टोर एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से हुआ है। 23 नए वेस्ट साइड के जो स्टोर्स है ओपन हो चुके हैं, ज़ूडियो भी 109 स्टोर्स ओपन हो चुके हैं Q4 के अंदर। पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो कंपनी ने 60 वेस्ट साइड के स्टोर्स ओपन किए और 212 ज़ूडियो के स्टोर्स ओपन कर दिए हैं। ठीक है, टोटल स्टोर्स आप देख सकते हैं 1286 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 321 सिटी में एक्सपेंड किए हैं। तो इनकी जो कमाई है अब जो भी नंबर्स आएंगे उनकी बेसिस में आएगी, यानी उनके अंदर इंक्लूड होकर आएगी। साथ में लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ प्लान्स है ना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इन्वेस्टर पिछला नहीं देखेगा, इन्वेस्टर आगे देखेगा कि आगे क्या हो रहा है, और वो आपको मैनेजमेंट बताता है। आप देख चुके हो काफ़ी सारी कंपनीज ने अपनी गाइडेंस को कट किया है, उनके स्टॉक्स की क्या हालत हुई है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, और इसके बेसिस में आप देखोगे तो कंपनी का जो चेयरमैन है, नेम आप पढ़ सकते हैं, इन्होंने बोला है कि बहुत बढ़िया ग्रोथ हम देने वाले हैं, तकरीबन हम 10 गुना रेवेन्यू कर देंगे आने वाले कुछ सालों में। अब देखो कितने सालों में करेंगे ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन 10 गुना रेवेन्यू की यहाँ पे बात की है, यानी इनके पास में ब्लूप्रिंट है, प्लान है कि कैसे हम 10 गुना यहाँ पे रेवेन्यू को पहुंचाएंगे। मार्केट को यही चाहिए इससे, क्योंकि पिछले कुछ साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसने दी है ज़ूडियो की वजह से, तो वो ग्रोथ मेंटेन रहनी चाहिए। साथ में ये ट्रेंड प्लान करा है कि इंडियन जो ब्रांड्स है ना उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी लेकर जाएंगे। जैसे बाहर के ब्रांड्स अपन यूज़ करते हैं, तो यहाँ के जो ब्रांड्स है वो बाहर के जो लोग हैं वो यूज़ करेंगे, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। सो ये कुछ प्लान्स है जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें प्ले कर रही है। मोर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक प्रीवियसली काफ़ी करेक्ट हो चुका है, 60% आई थिंक ये गिरा था, मोर देन 60% भी ये गिरा था, और अभी वैल्यूएशन पहले की कंपैरिजन में थोड़ी सी कंफर्टेबल हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ईपीएस की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी ऊपर है, यानी कंपनी की कमाई काफ़ी अच्छी हुई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन काफ़ी गिरी है। बट इसकी जो वैल्यूएशन है ना, आप देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये ईपीएस नेगेटिव भी चल जाता है तो वैल्यूएशन यहाँ पे टूट गई, यानी है ही नहीं, यानी कंपनी लॉस मेकिंग हो गई थी उस टाइम, तो वैल्यूएशन नहीं थी। इससे पहले भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी ईपीएस नीचे तो कोई वैल्यूएशन नहीं, इससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत कम इसका पी रेशियो था। तो ये वैल्यूएशन के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। अभी फिलहाल हमने देखा 200 के आसपास का पी, जो कि 100 के आसपास हो चुका है, जो कि अच्छा है, करेक्टेड है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्निकल्स को देखेंगे। सो सिंपली आप नोट करोगे तो पहले भी कंपनी ने धोखा दे दिया था इन्वेस्टर्स को, यानी स्टॉक के प्राइस ने, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक गिर रहा था, इन्वेस्टर ने या ट्रेडर ने अगर इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखा होगा तो स्टॉक यहाँ से निकल चुका था। ठीक है, अगर हम नीचे से देखें कितनी तेजी आई थी, तो 40% समथिंग कुछ तेजी आ गई थी, 40% के आसपास की तेजी, जो प्रॉपरली एक रिवर्सल का साइन था। ठीक है, अभी हम देखें तो अभी क्या हुआ है, अभी स्टॉक ने उसी तरह से जो ट्रेंड लाइन है उसको क्रॉस किया है, जैसा कि पहले हमने यहाँ पे देखा, स्टॉक निकल गया था यहाँ पे, अभी भी स्टॉक निकल चुका है। पिछली बार जो तेजी आई थी वो 40% की थी, अभी जो तेजी आ चुकी है वो 50% की है। ठीक है, एक और पॉइंट आपको देखना पड़ेगा टेक्निकल्स में, कि पिछली बार जब तेजी आई थी तो जो प्रीवियस सपोर्ट था, आपको बताइए प्रीवियस जो सपोर्ट होता है वो रेसिस्टेंस बन जाता है, तो जो प्रीवियस सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस का काम कर गया और उसको स्टॉक ने तोड़ा नहीं। ठीक है, अभी क्या सीन है, अभी हम ये वाला सपोर्ट लेके प्रीवियस, और इसको स्टॉक ने तोड़ दिया है, तो यहाँ पर जो स्टॉक था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे स्टॉक को हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट मान सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। साथ में हम डे चार्ट को देखें तो यस, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस था डे चार्ट का वो क्रॉस हो चुका है अच्छी कैंडल के साथ में, जिसमें ये वॉल्यूम भी आप देखोगे काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, तो एक टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि रिवर्सल इसमें आ चुका है। सो स्टॉक जो पहले बैरिश था, अभी हम बोल सकते हैं रिवर्स होके बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, और ये पॉजिटिव है, गाइडेंस अच्छी है, पिछले क्वार्टर के नंबर्स अच्छे हैं, तो यस हम इसको थम्स अप दे सकते हैं और इसको बोल सकते हैं कि यस स्टॉक अब रिवर्स हो चुका है। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो जब भी गिरेगा स्टॉक या जब भी मार्केट गिरेगा वो ऐड ऑन करने की कोशिश करेगा बीओडी के हिसाब से, क्योंकि स्टॉक का जो ट्रेंड है अब सेल ऑन राइज का नहीं है, वो बाय ऑन डिप का बन चुका है। बाकी देखते हैं इस क्वार्टर में कंपनी कैसे परफॉर्म करती है और किस तरह के रिजल्ट या गाइडेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल के 2 वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।